हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। और आई नो कि आप लोगों को आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और फ़ैन में बंद कर नहीं सकती ब्लॉग शूट करते टाइम क्योंकि आपको मैं दिखाऊँ दर्श यहीं सो रहा है, देखिए। तो फ़ैन बंद करूँगी एकदम से हो जाएगा। तो गाइस आप लोग बताओ, दोपहर हो रही है अभी और मैं अभी अभी सर्द होकर आई हूँ, नहा के आई हूँ दोबारा क्योंकि एक बार मैं सुबह नहा ली थी, पूजा करके आई थी, देवता पे गए थे। तो जब नहाई थी सर्द होया नहीं था क्योंकि यार पानी नहीं आ रहा, मतलब लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ पे सही से। तो फिर लाइट नहीं आती तो फिर पानी भी नहीं आता, तो इसी वजह से पानी की भी शॉर्टेज है। और गाइस इतनी गर्मी है, ऊपर से लाइट इतने ड्रामे करती है बहुत ज़्यादा। आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ लाइट कैसी आ रही है। हमारे यहाँ तो 3 दिन हो गए हैं, बहुत परेशान कर रही है। तो देखो अभी मैं बोल रही हूँ ना, दर्श उठ जाएगा। इसको बिल्कुल शांति चाहिए सोने के लिए। तो गाइस लोग नहीं आ रहे थे, यही था। गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा होती है और ऊपर से फिर यार इतना काम, छोटे छोटे बच्चे, ऊपर से लाइट इतना परेशान करती है। और उस किचन में चलती है क्योंकि नहीं उठी जाएगी। तो गाइस दीदी ने किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है क्योंकि गाइस पानी नहीं आ रहा है सही से। तो हमारे घर में मतलब पोछा भी सही से लग नहीं पा रहा है। परसों लगा था, कल भी नहीं लगा और आज भी नहीं लगा बाहर, लेकिन हाँ किचन दीदी ने साफ़ कर दी है। तो यहाँ हम करते हैं अपना कैमरा सेट क्योंकि वहाँ में ज़्यादा तेज़ बोलूँगी ना दर्श उठ ही जाएगा और अभी सही उठ के फिर वो पूरे मतलब ना आराम करने देगा ना कुछ करने देगा। तो आज मैंने ये नया सूट पहना है, बिल्कुल गर्मी का है, इतना कम्फर्ट है बहुत ज़्यादा। वो लुक अभी दिखाएंगे जब कोई मेरा कैमरा पकड़ेगा, मैं पूरा लुक दिखाऊंगी। तो गाइस ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि मतलब इतना थक जाती हूँ ना मैं यार। 7 बजे से और 10 बजे तक रनिंग करते हैं, मतलब वहाँ पे ही मतलब ग्राउंड पे मेरे 3 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं घर आती हूँ, घर पे एक आधा काम करके फिर नहा के फिर सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं 3 बजे उठती हूँ और 3 बजे के बाद फिर ऐसे ही थोड़ी बात बात करते हैं और फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मेरा भी मन नहीं करता, पता नहीं मैं भी बहुत आलसी हो ही रही हूँ किस वजह से। हाँ, तो मैं बता दूँ आपको कि फ़िज़िकल की तैयारी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि गाइज़ मेरा फ़िज़िकल है अभी, डेट फिक्स नहीं हुआ है। फ़िज़िकल है, ऐसे करते हुए हमें जनवरी से अब जून ही आ जाएगी, लेकिन हमारा फ़िज़िकल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो समझ सकते हैं कि हर मतलब पेपर लीक अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो भी लीक, हमारा जो हुआ था दिल्ली पुलिस का वो भी पेपर लीक। इतनी हाई कट ऑफ जाती है कि मेहनत करने वाला बच्चा जो है उसका सिलेक्शन, बस मेहनत वाले जो उस लिस्ट में रहेंगे वो 10% रहेंगे, बाकी ऊपर के 90% जो बच्चे हैं वो हैं जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे से सीट खरीद लेते हैं। लेकिन गाइस हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम मेहनत वाले बच्चे हैं। पता नहीं अच्छा स्कोर करके भी ना बच्चे को इतनी टेंशन है कि हाँ यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे अभी एक रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर वालों को, यार उनकी कट ऑफ इतनी हाई थी, बस क्या बताएं। तो गाइस अभी हाल फिलहाल देश में क्या चल रहा है आप लोग तो देखते होगे। मैं इतनी ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर नहीं पा रही क्योंकि टाइम नहीं मिलता। ऊपर से अभी पिछले दिनों हम इतनी मतलब क्या बताऊँ, मेरी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, दर्श इतना बीमार था। उसके बाद मेरी मम्मी, फिर मैं वहाँ गई थी, बट अभी बाय गॉड मेरी मदर ठीक है। आप लोगों की विश है शायद, नाउ शी इज़ फील बेटर। तो भाई इसी बीच ना मेरा बोलने के लिए मैं बस सोचती रहती हूँ कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी महंगाई है देश में। तो मैं सोच रही थी कि चलो रेंट पर भी मैं बोलने का बहुत मन करता है कि यार। तो इन दिनों आपने देखा ही होगा, सबसे पहले ना यार मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो जो बरगी क्रूज़ था, शायद किधर हुआ था वो, शायद एमपी में था। आप लोग बताना कमेंट करके किधर था, पर वो जो पानी का जो शिप था वो पलट गया था और उसमें जो एक माँ और बेटे की डेथ हुई थी, मरीना शायद कुछ करके उनका नाम था। सच में गाइस अब मैं एक माँ बन गई हूँ ना, तो अब मुझे सब का दर्द, जो माँ होती है उनका जो दर्द है वो फील होता है। पहले जब हम छोटे थे ना तो मम्मी हमसे इतना मतलब वो करती थी, तो हमें कहते मम्मी यार आप इतना क्यों मतलब डरते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब हम खुद माँ बने हैं ना तो हमको पता चला है कि हाँ बच्चों का दर्द क्या होता है। अगर चोट उनको लगती है ना तो हम रोते हैं। ऐसे हमारे कुछ होता था, हमारी मम्मी बहुत मतलब हमारे सामने नहीं रोती थी, बाद में, लेकिन उनके चेहरे पे जो टेंशन थी, परेशानी थी वो साफ दिखती थी। तो अब हमें समझ आ रहा है कि हाँ मतलब एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। तो गाइस अभी मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो मैंने जब वो न्यूज़ देखी थी, मतलब वो लाइफ जैकेट में, मतलब वो खुद बच सकती थी, खुद आराम से बच सकती थी, लेकिन उन्होंने, इसे ही कहते हैं यार माँ। अगर आप लोग समझ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या होता है माँ बनना। भाई जब हम लोग वो चीज़ फील कर लेते हैं ना, जब हमें पता लगता है कि हाँ यार, तो वो
अच्छे मतलब वो आराम से बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ना अपना बच्चे को बचाना, और होना भी चाहिए यार, माँ होती ही ऐसी है कि माँ अपनी जान की कुर्बानी दे देती है अपने बच्चों के लिए। वो ही इंसिडेंट हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं, और अगर देखे मिले हैं तो यार आप सोच सकते हो कि माँ सच में कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है अपने बच्चों के लिए। लाइट आ गई है। तो फिर जब मैंने देखा ना गाइज, मैं सच में इंटरनली बता रही हूँ अपनी फीलिंग्स, मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब वो मरीना थी, वो उस टाइम क्या फेस करी होगी, वो क्या सोच रही होगी। आई गॉट इमोशनल। चलो छोड़ो इस वाली बात को, और कोई बात करते हैं। तो इसी वजह से मैं व्लॉग बना नहीं पाती, थक जाती हूँ। बाकी फिर मुझे ये भी है दिखाने के लिए कि क्या ही दिखाऊँ, वही रोज़ के झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना। अगर कुछ स्पेशल हो तो फिर बनाऊंगी, लेकिन अब इन दिनों में कहीं जाती भी नहीं हूँ गर्मी की वजह से, और ऊपर से फिर फिजिकल है तो ये लोग मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं देते कि तू अपना ज़्यादा ध्यान रख, क्योंकि फिजिकल है इसलिए, और वैसे भी गाइस इतनी गर्मी में कहीं बाहर किसी के जाने को भी मन करता नहीं है मेरा। तो इसलिए मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बनाती, शॉर्ट बना बना के आपके लिए डाल देती हूँ। तो अभी एक और बात, अभी रिसेंटली परसों या मतलब 2-3 दिन पहले ही अभी ये केस हुआ है, वो जो दिल्ली में रेप केस हुआ है, गैंग रेप केस जो हुआ है वो बस में, फिर से वो निर्भया वाला केस हुआ है गाइस। फिर से मतलब फिर से ऐसे ही चलती रहेंगी। सरकार कर क्या रही है, मेरी तो ये समझ नहीं आता कि यार हम अपने देश में सरकार अपनी एक एक वोट दे के हम सरकार बनाते हैं कि यार हम हमारे लिए सरकार कुछ सोचेगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन सब अपना अपना मतलब नेता लोग जो है अपना अपना करके अपने कोठी बंगले बना के बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके अपने बच्चों को फॉरन में मतलब स्टडी करा रहे हैं, और यहाँ पे गरीब। अभी जो वो केस हुआ है गाइस उसे भी देख के आप लोग देख सकते हो कि जब डॉक्टर ने उनसे बोला कि मतलब आपको 1 महीने रेस्ट करना है, तो पता है वो औरत क्या बोली थी कि मेरे मेरे पति बीमार हैं, मेरी 3 बेटियाँ हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है, मुझे अपने पति की केयर करनी है जो कि कैंसर पीड़ित हैं। मतलब वो घर चला रही थी अपना, अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, कहीं फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करा रही थी जो उससे पॉसिबल हो पा रहा था। और इनके घरों में बहन नहीं है, माँ बेटी नहीं है यार, ये ऐसे करते हैं। कहाँ है हमारी सरकार प्रशासन, बताओ। 2012 में वो केस हुआ था, वो पता है क्या अभी 2-4 दिन ये हाईलाइट होके फिर दब जाएगा ऐसे ही। मतलब कब तक ऐसे ही होता रहेगा। एक बार बस मैं ये सोचती हूँ कि एक बार मैं सिलेक्शन ले लूँ इस फील्ड में, फिर बस क्या बताऊँ यार, मतलब बार 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 यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं, यहाँ रेप हो गया, वहाँ वो ये वो फलाना ढिमकाना, देश में यही चल रहा है। बाकी देश देखो कितने ऊपर जा रहे हैं, और हमारे देश नीचे आ रहे हैं। इधर ये रेप, इधर वो केस, इधर ये केस चोरी, और सरकारें बोलेंगे हमने ये किया, हमने वो किया। यार कुछ नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं किया। एक आम आदमी के लिए यार इतनी महंगाई है ना कि वो मतलब अपने अफोर्ड डेली वाले खर्चे जो रहते हैं ना, तेल नमक मिर्च, ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी है। और मैं मेरी एक बात समझ नहीं आती गाइस, नेता जो होते हैं बड़े बड़े लोग, मतलब जो भी हैं ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी, और इनके बच्चों के साथ, इनकी लड़कियों के साथ क्यों रेप नहीं होता, इनकी लड़कियों के साथ क्यों गैंग रेप नहीं होता। ये बस ये गरीब मिडिल क्लास इनके साथ ही कैसे होता है। इन्हें पता लगेगा ना जब जब इनके बच्चों के साथ, इनकी लड़कियों के साथ रेप होगा, इन्हें जब पता लगेगा कि क्या दर्द होता है। अभी तो इन्हें कुछ है नहीं कि जिसके साथ हो रहा है वो करे भरे, जो भी है इनके साथ कुछ नहीं होता, बट इनको ना जब भी पता लगेगा जब इनकी लड़कियों के साथ ये सब होगा, जब एक्शन लेंगे। गाइस सऊदी अरब इतना अच्छा देश है ना, इतना अच्छा देश है इस मामले में। मैं तो उसकी मतलब इतनी तारीफ करती हूँ कि मतलब अगर किसी लड़की के तरफ आंख भी उठा के देखता है ना कोई लड़का, सीधी फांसी है वहाँ पे, सीधी। और यहाँ पे निर्भया केस हुआ, उसे जाके अभी भी सबको नहीं, 4-5 जो बंदे थे सबको नहीं, अभी भी एक आधे जो हैं वो घूम रहे हैं, 2-3 को फांसी देके, वो भी 2020-21 में 8-9 साल बाद फांसी मिली है। क्यों क्यों जेल में तुम इनकी भीड़ बढ़ा रहे हो, क्यों इन पे क्या कराना है आपको, इन्होंने कोई अच्छा काम करके ये जेल में आए हैं ये, क्यों इन्हें मतलब जेल में रख के इनका खाना पीना क्यों इतना इन पे वेस्ट करे, उस पैसे को किसी गरीब को दो ना तुम। क्यों इन्हें जेल में रख के इनकी इतनी वो कर रहे हो, ये कोई बढ़िया नाम का काम करके आए हैं जो आप इन्हें जेल में रख रहे हो, सीधी फांसी। रेप करके आए हैं यार, वो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके आए हैं, बर्बाद होती है ऐसे, कहीं वो मुँह दिखाने लायक नहीं रहती है, उसकी कोई गलती नहीं रहती है। और ये बोल देंगे छोटी कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ, ये फलाना-ढिमकाना। अब आप ही देखो ये जो दिल्ली में हुआ है केस, वो छोटे कपड़े पहन रही थी, बताओ वो छोटे कपड़े पहन रही थी। हद है यार, मतलब ले जाएँगे इन्हें जेल में रख लेंगे 1-2 महीने, फिर इन्हें छोड़ देंगे, और बस जो मर रहा है वो मरे, जिसके साथ जो हो रहा है वो होए। हद है यार। वो निर्भया बेचारी ऐसे ही एक्स मर गई थी, दर्द इतना सहा उसने, क्या बीती होगी उस पे। और उधर कोलकाता में वो ममिता डॉक्टर के साथ जो वो केस हुआ था, मतलब उसका मुजरिम अब तक पता नहीं जेल में भी आया, मुझे तो लग रहा है वो भी बाहर निकल गया होगा है, और जो मरने वाली थी वो मर गई। इन्हें क्या है, बस क्या बताऊँ, मेरा इतना फ़ोन खोलता है ना ये सब बातें सुन सुन के। तो गाइस बातें तो बहुत
हैं मेरे पास आपसे करने के लिए, बट चलो करते हैं। आप लोग बताना गाइज इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब अपने अपने ओपिनियन रखें। इसी जो ये केस हुआ है, और वो बर्गी क्रूज वाला भी यार, वो भी एक लापरवाही थी, क्योंकि उनको पता था कि तूफान आ रहा है, लेकिन फिर भी वो शिप को आगे ले गए थे। ये सब प्रशासन है, प्रशासन की ही गलती है। और ये दिल्ली वाला देख लो, अभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी 1-2 महीने बस इधर उधर करके ये फिर दबा देंगे केस को, और हो जाएगा सब कुछ पहले जैसा। फिर 1-2 साल बाद फिर ऐसा ही कोई केस होगा जरूर। और 1-2 साल क्या, यहाँ तो बस दिल्ली में तो गाइज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब लोग कमेंट करें, अपनी अपनी राय दें इस बारे में। और अगर आपको मेरे डेली के ऐसे ही ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। करते हैं इस वाले ब्लॉग का इतना ही एंड। तो मिलते हैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करोगे ना गाइज तो ही मैं ब्लॉग बना के डालूंगी, वरना यही शॉर्ट डालती रहूँगी। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे तो हाँ, फिर मैं ब्लॉग्स बना के आपके लिए शूट किया करूँगी। तो गाइज चलो मिलते हैं आपको, अगर आप भी चाहेंगे और ब्लॉग बनाने के लिए तो ब्लॉग में। बाय।